उस जनपद का, या तो भारत की राजनीति की बात करें तो राजनीति में भी चर्चा रहती है। वो यदि पुराने इतिहास की बात करें तो पुराने इतिहास में भी उसका कहीं न कहीं ज़िक्र है। मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार चर्चा विद पंकज पर हाजिर हूँ। आज एक ऐसे दस्य सम्राट की बात करने वाले हैं, तो वह दस्य सम्राट गरीबों का मसीहा कहलाता था, मगर उसके साथ-साथ उसका अत्याचार जो था, वो जो गरीबों का उत्पीड़न करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ उसका अत्याचार रहता था। और जब पुलिस उसे गरीबों का उत्पीड़न करने वाले लोगों के दबाव में आकर सताती थी, तो पुलिस को भी उसने कई जगह टकराव हुआ पुलिस के साथ, और पुलिस को भी कहीं न कहीं उसने मौत के घाट उतारा, और पुलिस की गोली से एक दिन वो भी चला गया। उसका भी एक पुलिस की गोली से लगने के कारण ही मृत्यु होती है। बात करते हैं मैनपुरी के नेता छबराम सिंह, जो दस्य सम्राट के नाम से चर्चित था, मगर यह जो दस्य सम्राट था, यह अपने इलाके में नहीं बल्कि मैनपुरी के आप जो अन्य आसपास के जिले हैं, फरक्काबाद, एटा, इटावा, इन सभी जनपदों में उसका एक अपने आप में खौफ था। प्रदेश में उसका अपने आप में एक नाम था कि कोई दस्य सम्राट मैनपुरी से बिलोंग करता है। मगर साथियों, मैं आपको बता दूं कि वह दस्य सम्राट ऐसा था कि कहकर व्यक्ति को मार देता था। उसकी लड़ाई या उत्पीड़न या तो उसकी दस्य सम्राट वो ऐसी कहानी क्यों बन जाती है, एक पढ़ने लिखने वाला लड़का दस्य सम्राट क्यों बन जाता है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। नेता छबराम जो कहा जाता था दस्य सम्राट, वो पढ़ने लिखने जाता है। जब पढ़ने लिखने जाता है तो वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल से ही किसी बातों को लेकर भिड़ जाता है। जब स्कूल के प्रिंसिपल से भिड़ जाता है तो प्रिंसिपल अपनी भनक में आकर उसे स्कूल से निकाल देता है। उसी दिन सोच लेता है कि मैं इसे प्रिंसिपल को मारूंगा, और क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती जो स्कूल से हुई थी निकालने में, उसका कहीं ना कहीं उसे बदला लेना था। दोस्तों, एक बदले की आग एक युवा के अंदर धधक रही थी, और वह बदले की आग लेने के लिए सबसे पहले वह अपनी कॉपी किताबों की बिक्री करता है, और कॉपी किताबों की बिक्री करने के बाद घर पे आता है, और घर पे आकर पिता को जब ये कहानी पता लगती है तो पिता समझाते हैं, मगर पिता से साफ साफ शब्दों में एक लड़का बोल देता है कि बाबूजी, अब तो मुझे बंदूक उठानी पड़ेगी। दोस्तों, जब जिस प्रिंसिपल से वो मारतोड़ करता है, वह प्रिंसिपल उसकी प्राथमिकी जो एफआईआर होती है वो दर्ज करा देता है। पुलिस आती है, और पुलिस के उत्पीड़न के कारण वह दस्य सम्राट बन जाता है। और दस्य सम्राट बनने के बाद में उसके ऐसे ऐसे जो कारनामे हैं जो अभी भी इतिहास में दर्ज हैं। दोस्तों, यदि बात करें कि वह एक दिन फूलपुर, एक गांव है ईटा जनपद के जतरा थाने के पास पड़ता है, उस गांव में आता है, तो उस गांव में किसी बात करने के लिए आता है, मगर उसकी बात जो सामने वाला व्यक्ति होता है वह उस गर्म मिजाज में करता है। तो वो 11 भाई होते हैं, और वो अपने भाइयों की जब धमकी देता है तो वह उस लड़के को पसंद नहीं आती है। तो 11 भाइयों को भी अपने गैंग के साथ जब उस गांव में प्रवेश करता है तो 11 भाइयों को भी मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, अपने आप में है, दिन दिन पर दिन आक्रामक रूप पकड़ता जा रहा था, उसका गैंग बढ़ता जा रहा था। इसी प्रकार एक गांव में जाता है, वहां पर 5 ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण जब उसे धमकी देते हैं कि हम 5 भाई हैं, तो उन्हें भी मार देता है। अंत में जब उसका बुरा समय आता है तो दोस्तों वह फरक्काबाद में जाता है। फरक्काबाद में भी उसका कहीं ना कहीं जब फरक्काबाद पुलिस का जो कंबिल थाना होता है उसमें जाता है, तो वहां पर गोली चलती है। गोली में कई लोग घायल हो जाते हैं। उसके बाद में वह कुरावली पर गन्ना मिल की मांग करता है, चीनी मिल की, और चीनी मिल के लिए वह आवाज उठाता है। उसका एक अच्छा कार्य ये भी था कि वह गरीब कन्याओं की शादी में कन्यादान लेने के लिए जाता था। वहां पर कहता था कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बहन के कन्यादान लेने आया हूं। मगर यह कहीं
ठीक था तो कहीं यह दुगना गलत था कि वह हत्या कर देता था लोगों की छोटी छोटी बातों पर, उसे जो सताते और कहीं ना कहीं उसके बीच में जो रोड़ा बनता था उसकी हत्या कर देता था। दोस्तों, यह एक नाम उस समय काफी चर्चा में था। उसके बाद में काली नदी पर पुलिस के साथ मुठभेड़ होती है। उसका नाम का एक व्यक्ति होता है, वो किशोरी लाल की लड़की होती है, उसके साथ गलत आचरण से, गलत सभ्यता के साथ पेश आता है, तो वो शिकायत करके आती है। तो जब काली नदी पर वो लिया जाता है, उसका नाम भूरा होता है, तो भूरा के साथ जब छबराम काली नदी पर जाता है तो वहां पर उसकी हत्या कर दी जाती है। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बहुत